सद्गुरु संत रविदास महाराज की 645वीं जयंती संस्कारधानी में हर्षोल्लास से मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम ग्वारीघाट स्थित संत रविदास आश्रम में हुआ तो वहीं शहर उपनगरीय क्षेत्र रांची में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत कुलभूषण रविदास जयंती के मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मानस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और शहर को स्वच्छ बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भांतलई स्थित रविदास मंदिर में सुबह से दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नर्मदा स्नान कर भक्तों ने पूजन किया और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। उर्दू माध्यम की भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तकें शासकीय स्कूलों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि प्रतिदिन एक चैप्टर की पढ़ाई हो सके। कक्षा 1 से 8वीं तक की अभ्यास पुस्तिकाओं को स्कूलों में जिला शिक्षा केंद्र से पहुंचाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नए डस्टबिन की खेप जबलपुर आना प्रारंभ हो गई है। पहली खेप में 700 नए डस्टबिन आए हैं जिन्हें स्वच्छता कार्य में उपयोग किया जाएगा ताकि सड़कों पर कचरा न नजर आए। खमरिया थाने की पुलिस ने अमझर घाटी के पास मुरुम के अवैध खुदाई करने वालों को मशीनों सहित पकड़ा है। आरोपियों के पास से 2 ट्रैक्टर एवं प्रेशर मशीनें बरामद की है। हनुमानताल से शिव शक्ति पार्वती मंदिर के जर्जर भवन को ढहाने की कार्यवाही जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में 600 वर्ग फुट पर बने भवन को ध्वस्त किया गया है। किडनी रोगों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए राहत भरी खबर है कि ग्वारीघाट स्थित सिंधु डायलिसिस सेंटर में निःशुल्क डायलिसिस किया जाएगा। प्रारंभ में इस सेंटर में 5 मशीनें स्थापित की गई हैं। आगे चलकर मशीनों की संख्या 10 होंगी जिन पर प्रतिदिन 20 डायलिसिस संभव होंगे। जन्मदिन मना रहे युवकों को उपद्रव करने से मना करने पर गुस्साए युवकों ने कालीमठ क्षेत्र स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष की दुकान सहित एक मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर दी और मंडल अध्यक्ष से मारपीट कर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने इसकी रिपोर्ट मदन महल थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कमला नेहरू नगर में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और एक पड़ोसी ने दूसरे पर रॉड से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल योगेश गुप्ता का आरोप है कि शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर उनके पड़ोसी अखिलेश साहू ने उन पर हमला कर दिया। हनुमानताल झंडा चौक निवासी युवक पर क्षेत्र के बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में घायल युवक को विक्टोरिया लाया गया। हनुमानताल पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती संस्कारधानी में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। रविदास जयंती पर मानस भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सफाई मित्रों को भी किया गया सम्मानित। हनुमानताल स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने जर्जर भवन को किया गया जमींदोज। जिला एवं नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। सद्गुरु संत रविदास महाराज की 645वीं जयंती संस्कारधानी में हर्षोल्लास से मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम ग्वारीघाट स्थित संत रविदास आश्रम में हुआ तो वहीं शहर उपनगरीय क्षेत्र रांची में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत रविदास महाराज के 645वें प्रकाश पर्व पर संस्कारधानी में संत शिरोमणि रविदास महाराज के जय घोष गुंजायमान रहे। इस अवसर पर ग्वारीघाट स्थित संत रविदास आश्रम में भक्तों ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। हम जबलपुर वासी ग्वारीघाट आश्रम में आकर के पूजन और उनका अभिषेक कर रहे हैं। जबलपुर वासियों से अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के हमारे रविदास जी की जयंती के पावन पर्व को और अधिक से अधिक बढ़ाएं। वहीं उपनगरीय क्षेत्र रांची में भी नेत्र शिविर का आयोजन किया गया।
अभी तक लगभग 200 लोगों ने अपना चेकअप करवा चुके हैं। 30 से 32 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने हेतु देवजी नेत्रालय रवाना किया जाएगा। इस कैंप में विशेष रूप से संस्था के सदस्यों का एवं क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी का हमें लगातार सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा रांझी बड़ा पत्थर में भी शोभा यात्रा निकालकर संत रविदास जयंती मनाई गई। रांझी बड़ा पत्थर में हमारे श्री रंजीत चौधरी आराध्या कॉलोनी के सौजन्य से माध्यम से आज विशाल जुलूस गुरु रविदास जी की जयंती निकाली गई और बड़े पत्थर से स्टार्ट होकर के विभिन्न मार्गों से होकर माता नर्मदा संत रविदास आश्रम ग्वारी घाट में समाप्त। संत कुलभूषण रविदास जयंती के मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मानस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और शहर को स्वच्छ बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती संस्कारधानी में भी गरिमामय माहौल में भव्य रूप से मनाई गई। इस मौके पर ग्राम पंचायतों सहित जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत कुलभूषण रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस उपलक्ष्य में संत रविदास जी के जीवन एवं आदर्शों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के चित्र के समेत उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनके पावन अंशिका वर्मा सांस्कृतिक प्रस्तुति में यह तीसरा 1433 की मांग सुधी पंधरास जनहित कल्याणित प्रगटे गुरु रविदास महाराज का आज प्रकाश पर्व है। संपूर्ण देश भारत धरती में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम मानस भवन में हम लोगों को बुलाया गया है कि आप रविदास समाज के पंडित हैं, गुरुवाणी प्रचारक हैं, तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देंगे। संत शिरोमणि रविदास जयंती जी के पावन अवसर पर मैं जबलपुर संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक पंचायतों में समाज के ऐसे उन वर्गों को बुलाकर उनको सम्मान देने का काम किया, उनके कार्यों को सुशोभित करने का काम किया। शहर को स्वच्छ रखने में बहुमूल्य योगदान देने वाले सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया गया। और जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के समर्पण भावों में शहर को स्वच्छता, शहर को व्यवस्थित करने में कंधे से कंधा मिलाकर इन वीरों ने हमारा साथ दिया है और लगातार देते जा। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भानतलैया स्थित संत रविदास मंदिर में सुबह से दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। इंसानियत, भाईचारा, समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जा रहा है। भानतलैया चौधरी मोहल्ले में स्थित संत रविदास मंदिर में सुबह से धार्मिक आयोजनों की धूम रही। दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। 645वीं जयंती के अवसर पर आज श्री संत गुरुदास बौद्ध समिति भानतलैया से जो हमारा मंदिर है, यहाँ से आज उनकी गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा निकलेगी। और गुरु महाराज जी ने जो इस देश में मानवतावाद की विचारधारा को बढ़ाया है, महाराज जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले अन्न, छोटा बड़ा शुक्रिया रविदास रहे प्रसन्न। जो संविधान में दिया कि समानता होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, जिसमें हमारे देश की तरक्की हो। रविदास समाज के सदस्यों ने बताया कि मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो ग्वारी घाट संत रविदास आश्रम पहुंचकर संपन्न होगी। इसमें शहर की अनेक मंदिर समितियां शामिल रहेंगी। माघी पूर्णिमा के साथ ही माघ महीने का समापन हो गया है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नर्मदा स्नान कर भक्तों ने पूजन किया और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है और यही वजह है कि ग्वारी घाट, तिलवारा घाट में सुबह से ही नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे और उन्होंने मां रेवा के पावन जल में स्नान कर विधिवत पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण की कथा भी सुनी।
पंक्ति केले के फल, घी दूध गेहूं आदि का चूर्ण लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान के कुलव्रत की सामग्री को लेकर के फिर वह लकड़हारा अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने भाई और बंधुओं के साथ में इष्ट मित्र परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संपन्न किया। आज माघ मास की पूर्णमासी है। माघ पूर्णमासी है। पूर्णमासी में पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, दान का विशेष महत्व रहता है। मां नर्मदा में सुबह 5 बजे से श्रद्धालु स्नान, ध्यान और दान का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन का श्रवण कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मां नर्मदे हर। नर्मदा माई की जय। आज इस माघ माह की पूर्णमासी में मैंने आके माता रानी के दर्शन किया, स्नान किए, तो दान इत्यादि भी किया। बहुत ही पावन पवित्र महीना रहा माघ माह का। जबलपुर जैसी नगरी में मां नर्मदा का वास है और हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए कि हमें दिन रात इनके दर्शन हो रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे। आज माघी पूर्णिमा है। आज हम लोग कुआरी घाट आए हैं, स्नान करके आज हमने इसका पुण्य कमाया है और आगे और अच्छा रहता है सब। श्रद्धालुओं ने दान पुण्य करते हुए सुख समृद्धि और निरोगी काया की कामना की। उर्दू माध्यम की भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तकें शासकीय स्कूलों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि प्रतिदिन एक चैप्टर की पढ़ाई हो सके। कक्षा 1 से 8वीं तक की अभ्यास पुस्तिकाओं को स्कूलों में जिला शिक्षा केंद्र से पहुंचाया जा रहा है। शासकीय उर्दू स्कूलों के लिए जिला शिक्षा केंद्र से एडग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाएं पहुंचाई जा रही हैं। हिंदी की तरह उर्दू की पुस्तकों के जरिए भी छात्र छात्राएं अभ्यास करेंगे। इसके लिए प्रतिदिन एक चैप्टर को पूर्ण कराने के निर्देश शिक्षकों को दिए गए। हालांकि कोविड संकट के चलते सिलेबस को कम किया गया है। एडग्रेड वर्कबुक जो है राज्य शिक्षा केंद्र से जिलों को उपलब्ध कराई गई हैं और एडग्रेड पुस्तकों में चूँकि कोरोना काल था और बहुत से बच्चों की रेगुलर पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया है और उस सिलेबस के अनुसार जो है वर्कबुक तैयार की गई हैं ताकि जो है बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। इन एडग्रेड वर्कबुक में जो है प्रतिदिन एक चैप्टर जो है बच्चे को संपन्न करना है और शिक्षक जो है प्रतिदिन उसको चेक करेंगे और जहाँ पे मार्गदर्शन देना है वो शिक्षक मार्गदर्शन देंगे। इस तरह से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये एडग्रेड जो पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं ये बहुत ही बच्चों के लिए उपयोगी हैं और ये सभी माध्यमों में जो है उपलब्ध कराई गई हैं। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि अभ्यास पुस्तिकाओं के जरिए कराई जाने वाली पढ़ाई से शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नए डस्टबिनों की खेप जबलपुर आना प्रारंभ हो गई है। पहली खेप में 700 नए डस्टबिन आए हैं जिन्हें स्वच्छता कार्य में उपयोग किया जाएगा ताकि सड़कों पर कचरा न नजर आए, शहर साफ सुथरा नजर आए और स्वच्छता में जबलपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हो सके, इसके प्रयास तेज हो गए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर नए डस्टबिन लगाए जाने की तैयारी है ताकि सड़क पर कचरा ना दिखाई दे। इसके लिए 700 नए डस्टबिन की एक खेप शहर पहुंची है। हमारे नगर निगम के जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं और संविदा के हैं, ऐसे लगभग करीब 1300-1400 कर्मचारी हैं। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अभी ये मंगाए गए हैं डब्बे और सारे कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि रोड में जो झाड़ू लगा के ढेरी लगा देते हैं लोग और उसके बाद में गाड़ी आती है तो उठाते हैं, तब तक जानवर उनको फैला देते हैं। इसके लिए डब्बे मंगाएंगे कि झाड़ू लगाने वाला जो है साथ में डब्बे भी ढंकाते चलेगा, अपना जहाँ भी कचरा इकट्ठा होगा उसको भर लेगा वो और फिर आगे बढ़ जाएगा। इस हिसाब से जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जो है काम को और अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए जो है और व्यवस्थित ढंग से काम हो, इसके लिए जो है ये डब्बे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो नगर निगम के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ये उनके लिए। बहरहाल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जनता से भी सहभागी होने का आह्वान किया जा रहा है। खमरिया थाने की पुलिस ने अमझर घाटी के पास मुरम की अवैध खुदाई करने वालों को मशीनों सहित पकड़ा है। आरोपियों के पास से 2 ट्रैक्टर एवं प्रेशर मशीनें बरामद की हैं। खमरिया थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि अमझर में गंगा ढाबे के पास मेन रोड पर मुरम की अवैध खुदाई करते हुए नरेंद्र यादव नामक युवक को पकड़ा गया है। कुछ लोग बिना अनुमति लिए मुरम की खुदाई कर
हनुमानताल स्थित शिव शक्ति पार्वती मंदिर के जर्जर भवन को ढहाने की कार्यवाही जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में 600 वर्ग फुट पर बने भवन को ध्वस्त किया गया है। हनुमानताल क्षेत्र में स्थित लगभग 40 से 50 वर्ष पुराने शिव शक्ति मंदिर के जर्जर भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही जिला एवं नगर निगम प्रशासन के द्वारा की गई। धारस्थल को हटाने की कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय जन भी मौजूद रहे। एसडीएम आधारताल नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि कलेक्टर इलैया राजा ने हाल ही में हनुमानताल तालाब का निरीक्षण किया था और उसके सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। इसी दौरान उन्होंने जर्जर पड़े भवनों को भी तोड़ने के निर्देश दिए थे। लिहाजा आदेश के परिपालन में 600 वर्ग फुट पर निर्मित भवन को ढहाया गया है। हनुमानताल के सौंदर्यीकरण के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा स्थानीय निवासियों के सहयोग से, विभिन्न धार्मिक समुदायों के सहयोग से लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज यहाँ एक जर्जर बिल्डिंग जो 40 से 50 साल पुरानी थी और इससे मानवों से लेकर के किसी भी जीव जंतु को खतरे की संभावनाएं थी, तो नगर निगम की टीम के द्वारा आज यहाँ पे उस बिल्डिंग को ढहाया गया है और इसकी जगह शीघ्र ही विकास कार्य प्रारंभ किए जाए। शिव शक्ति शारदा मंदिर का ये हिस्सा जर्जर हो चुका था और बहुत पुराने समय से बना हुआ है, लगभग 60 वर्ष पुराना यह स्थान है। हम भी चाहते थे कि यहाँ पर नया कुछ निर्माण हो, लेकिन ये कैसे किया जाए उनकी व्यवस्थाएं जुड़ाई हैं। अब हमको 2 विधायक मत भी मिले हैं। हम सभी जो यहाँ के रहवासी हैं इसको मिलके नया स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। कलेक्टर साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि वो अपने तरफ से भी, शासन की ओर से भी हमको इसकी मदद मिलेगी और ये नया स्ट्रक्चर जरूर बनेगा। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि अब जल्दी ही क्षेत्र में विकास कार्य हो सकेंगे। किडनी रोगों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए राहत भरी खबर है कि ग्वारीघाट स्थित सिंधु डायलिसिस सेंटर में निशुल्क डायलिसिस किया जाएगा। प्रारंभ में इस सेंटर में 5 मशीनें स्थापित की गई हैं। आगे चलकर मशीनों की संख्या 10 होगी, जिन पर प्रतिदिन 20 डायलिसिस संभव होंगे। ग्वारीघाट सिंधु नेत्रालय सेवा समिति द्वारा सिंधु डायलिसिस सेंटर भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण समारोह पूर्वक हुआ। गरीब मरीजों का निशुल्क डायलिसिस कराया जाएगा। इसके लिए 5 डायलिसिस मशीनें प्रारंभ में स्थापित कराई गई हैं। बाद में 5 और मशीनें लगाई जाएंगी। दिन भर में 20 डायलिसिस संभव होंगे। सिंधु नेत्र सेवा समिति द्वारा संचालित सिंधु डायलिसिस सेंटर का आज लोकार्पण समारोह है और ये मशीनें हमारे समाज द्वारा डोनेट की गई हैं। डॉक्टर विशाल वडेरा जी हैं जो शहर के गणमान्य नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वे भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। गरीब निर्धन परिवार है, डायलिसिस में इतना कॉस्ट आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 2 से 2.5 हज़ार प्रति डायलिसिस खर्च आता है। अगर किसी परिवार में एक हफ्ते में 3 डायलिसिस होने हैं और वो गरीब परिवार है तो पॉसिबल नहीं है कि वो डायलिसिस करा पाए। ऐसे मरीजों के लिए हमने निःशुल्क व्यवस्था की है, जो आके यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम 100-200 रुपये जो उनके दवाई का खर्च आएगा, हम वो उनसे कॉस्ट लेके उनका डायलिसिस कर देंगे। हम लोग कार्य के लिए आगे आते हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। डायलिसिस के लिए 10 मशीनों के लिए हमने जगह बनवाई है, उसमें से 5 मशीनें हमको मिल चुकी हैं दानदाताओं द्वारा और आने वाले कुछ ही दिनों में 5 और भी आएंगी, तो ये 10 मशीनों वाला डायलिसिस सेंटर हो जाएगा। हर मरीज को हमको हर बार करीब 500 रुपये की दवाइयाँ देनी पड़ती है, तो हम डायलिसिस का तो पैसा नहीं लेंगे, पर जो दवाइयाँ लगती हैं हम उस मरीज से 5,000 रुपये डायलिसिस कर लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इसको आयुष्मान से जोड़ने के लिए, जिसमें हमको पैसा सरकार कुछ पैसा देगी, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हम इसको टोटल फ्री कर दें। जबलपुर के सबसे अच्छे गुर्दे के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विशाल वडेरा, उनसे सहमति लेने के बाद ही हमने ये शुरू किया। उनकी पूरी सेवाएं लेगी। समाज सेवियों द्वारा प्रारंभ किया गया यह डायलिसिस सेंटर निश्चित रूप से उन गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगा जो धन के अभाव में डायलिसिस नहीं करा पाते हैं।
जन्मदिन मना रहे युवकों को उपद्रव करने से मना करने पर गुस्साए युवकों ने कालीमठ क्षेत्र स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष की दुकान सहित एक मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर दी और मंडल अध्यक्ष से मारपीट कर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने इसकी रिपोर्ट मदन महल थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कालीमठ आमनपुर क्षेत्र में सोनाली फर्म के नाम से दुकान चलाने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी की दुकान और उनके बाजू में स्थित मेडिकल स्टोर में बीती रात कुछ युवकों ने तोड़फोड़ करते हुए सुरेंद्र को भी पीट दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुरेंद्र सैनी ने बताया कि सोमवार को क्षेत्र में ही झारिया परिवार के यहाँ पर कुछ लोग जन्मदिन मनाते हुए सड़क पर उधम मचा रहे थे। जिन्हें मना किया तो वो विवाद करने लगे थे। कल शाम को 9:30 बजे की बात है। 40 से 50 लड़के हमारी दुकान के आगे त्रिगड्ढा है, वहाँ पर किसी झारिया पर बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन है, ठीक है, बच्चों का उत्साह है, हम भी कभी कुछ नहीं कहते, पर जन्मदिन मनाने के अलावा ये वहाँ पूरे रोडों में हल्ला कर रहे, केक फेंक रहे और आसपास के लोगों को गाली गलौज कर रहे, महिलाएं निकल रही, तो अब सब कह रहे हैं। तो हम लोग समझा के अपने घर आ गए। 10:22 में उन लोग 30-40 गाड़ियों से लोग आए और पूरा रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कैमरों में सब रिकॉर्ड है। वहाँ 2 मेडिकल स्टोर में, एक दादा सिद्ध मेडिकल स्टोर है और एक हमारी फर्म है सोनाली ट्रेडर्स, वहाँ तोड़फोड़ की, जिसमें मुख्य आरोपी जो मास्क पहना था, फिर भी मेरा हाथापाई में मैंने उसका चेहरा देख लिया। वो गणेश नगर का निवासी है और उसका नाम शरद नाम करका एक लड़का है। शरद भी दुकान में कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए का हमारा पूरा सामान नुकसान किया है और कांच और शोकेस तोड़े हैं। ये मदन महल थाना लगता है और कालीमठ के आगे कैलाश चक्की सुदामा नगर। ये कल कैलाशड़ा चक्की के पास कालीमठ में कुछ लोग बर्थडे मना रहे थे, तो वहाँ उपस्थित लोगों के द्वारा मना किया गया। तो जो लोग बर्थडे मना रहे थे उनमें से 7-8 लोगों के द्वारा आज 2 दुकानों में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है। लगभग नुकसान कितने का भैया? ये दोनों दुकानों में लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान है और इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से पैसे भी मांगे गए दुकानों से, तो 327 के तहत प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, 5 और नामजद हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। मदन महल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। कमला नेहरू नगर में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और एक पड़ोसी ने दूसरे पर रॉड से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल योगेश गुप्ता का आरोप है कि शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर उनके पड़ोसी अखिलेश साहू ने उन पर हमला कर दिया। कमला नेहरू नगर में रहने वाले योगेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी अखिलेश साहू के द्वारा नशे में गाली गलौज की जा रही थी और उन्हें जब मना किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए उनके टेंट हाउस में तोड़फोड़ कर दी। तो पड़ोस में अखिलेश साहू जी रहते हैं, उन शराबखोरी करते रहते हैं आए दिन, मोहल्ले भर में सबको गाली गलौज करते रहते हैं। घर से तलवार निकाल के लाए और मेरे शॉप पे मेरे सर पे मार दी। मैं घर में घुस गया तो घर से भी घुस के गाली गलौज की उन्होंने, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की। परसों भी मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी करी, बहुत गालियाँ बकी। उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने मेरी दुकान में तोड़फोड़ भी की। मैंने पुलिस को चौकी में भी कंप्लेंट की थी, 100 डायल में भी कंप्लेंट की थी, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं। अखिलेश साहू करके घर के बाजू वाले तो गाली गलौज कर रहे हैं, तो बस जा रहे कुछ नहीं बोले उन्होंने। तो उसने आया और एकदम से आके पीवीसी पाइप और रॉड मतलब जो लोहे वाली रॉड रहती है उससे मार दिया सर पे। तो उसी के कारण उनका सर एकदम खून निकलने लगा। फिर एकदम से दौड़े तो हम लोग वहाँ चले गए, क्या कहते, थाना में रिपोर्ट करवाने। वहाँ से अभी यहाँ है विक्टोरिया में इलाज चल रहा है अभी उनका। वहीं पीड़ित पक्ष ने यादव कॉलोनी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हनुमानताल झंडा चौक निवासी युवक पर क्षेत्र के बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में घायल युवक को विक्टोरिया लाया गया। हनुमानताल पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है।
झंडा चौक निवासी अमन चौधरी ने काम से लौटते वक्त चौराहे पर बैठे अपने भाई को घर चलने के लिए कहा तो उसके भाई बादल के साथ बैठे मनीष ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और चाकू से वार कर दिया। कल दिनांक की बात है, कल 15 तारीख को रात में करीब 9:45 बजे की बात है कि अमन चौधरी काम करके लौट रहा था। तो जैसे ये झंडा चौक के पास पहुंचा, वहां उसका भाई बादल और एक मनीष पथरिया बैठा था। तो इसने अपने भाई से बोला कि भाई घर चलो। तो इसी बीच में मनीष पथरिया इसको गाली आली देने लगा। तो जब उसने गाली देने से मना किया तो फिर उसने जो उसका भाई था बादल का, अमन को, उसने डंडे से मारपीट की। इसको उसने रोका बादल ने मारपीट करने से, तो उसने फिर बादल के साथ भी चाकू से मारपीट किया है। उसे इलाज के लिए ले गए थे कि जो अमन था उसकी रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराधी मारपीट की 294, 323, 324, 506 एक कायम करके जाँच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।